पर हमारी एक्टिव आर्मी थी। यहाँ से अरामिंगो पोर्ट रिचमंड तक उन्होंने यहाँ दंगा किया, सब लूट लिया। और फिर हम पहुंचे नीडल पार्क। ये पार्क सुइयों के लिए फेमस है, जहां बहुत से बेघर लोग रहते हैं। मैं बस अपने पैर को सुइयों से बचा रहा हूँ। जूस बॉक्स में सुई। मैं यहाँ कंप्यूटर पर बहुत आने के लिए जगह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक है, खैर खैरियत गाइस। आज जो है हम रिएक्शन देंगे और ज़ोंबी पे, जो कि अमेरिका में ये ज़ोंबीज़ बढ़ते जा रहे हैं और दुबई में ये ज़ोंबीज़ बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारी ज़ोंबीज़ हैं इस तरह के, और हर मुल्क में, हर कंट्रीज़ में जो है ना इस तरह का ये चीज़ें, बहुत सारी इस तरह के मसले चल रहे हैं। क्योंकि डिप्रेशन बहुत बढ़ गया है लोगों में, तो ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा ही आम हो गया है। हाँ, ये तो है। हमारे पाकिस्तान में इतने भी नशा करते हैं, ड्रग्स वगैरह लेते हैं पाकिस्तान में, कराची शहर में मैंने बहुत सारे देखे हैं। अमेरिका में बहुत ज़्यादा है। तो हमने ये वीडियोस जो है ना हमने ये देखी, तो हमने सोचा कि इस पे हम रिएक्शन दें, ये कैसा है। बहुत ही ख़तरनाक वीडियो होने वाला है और हमारे साथ जुड़े रहें एंड तक। प्लीज़ जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं जी, इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भाई, इसको एंजॉय करते हैं आज। ये है केंसिंगटन, फिलाडेल्फिया, अमेरिका का ड्रग महामारी का सेंटर, ट्रैंक से भरा हुआ। ये घोड़े के ट्रैंक्विलाइजर और फेंटानिल का मिक्सचर है, जो लोगों को ज़ॉम्बी बना रहा है। अब रिकन बुल की मदद से हम विस्तार से देखेंगे कि ये सब कैसे हुआ और इसे ठीक करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। क्या हुआ? यहाँ गोली लगने की कितनी संभावना है? बहुत बहुत ज्यादा। हाँ, मेरे पास तो तुम रेडी रहे? बहुत ज्यादा खतरनाक है ये। होना ही चाहिए, ये कोई खेल नहीं है। यहाँ लोग इस गली से उस गली तक बिना मारे नहीं जा सकते। हम अभी स्केची एरिया में आ रहे हैं। देखो कैसे थोड़ा बदल गया। बड़ा बदलाव अचानक। यही पुलिस और टनल, बुरा सपना। भाई इतनी जल्दी? अच्छे मोहल्ले, बूम, मास मर्डर। चलो यहीं पार्क करते हैं। ठीक है, हम जा रहे हैं। कैमरा रखो। फिर हम मिले रिक और बुल के दोस्त हॉट शॉट शकूर से, जो हमें शहर का नजारा दिखाएंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है? हम कहाँ हैं? हाँ, हम केंसिंगटन और क्लियरफील्ड में हैं। तो इस मोहल्ले में जैसे जब कोविड पहली बार आया तो इस ब्लॉक की बहुत सारी दुकानें नष्ट हो गई। जैसे वो DTLR दिखता है, तोड़ फोड़ और जला दिया गया। ठीक है। ओ, पुलिस की गाड़ी को पिट रहे हैं ये। रुको, अब ये देखना, पुलिस की गाड़ियों को भी जो है ना नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग। हमने सोचा कि नहीं भाई, हमारे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा पुलिस वालों के ऊपर मारपीट करते हैं। ये अमेरिका वाले भी हैं भाई, अमेरिका पे तो मैंने सोचा कि पुलिस पे कुछ कर ही नहीं सकते, मगर ये तो नजारा मारपीट है भाई। यहाँ क्या हो रहा है? गाड़ियाँ तोड़ रहे पुलिस वालों हाँ, हम केंसिंगटन और क्लियरफील्ड में हैं। तो इस मोहल्ले में जैसे जब कोविड पहली बार आया तो इस ब्लॉक की बहुत सारी दुकानें नष्ट हो गई। जैसे वो DTLR दिखता है, तोड़ फोड़ और जला दिया गया। पुलिस की गाड़ी को मार। तो दुकान मालिक चले गए। सुई भाई। हाँ दोस्तों, मैं सुई देख रहा हूँ। मैंने असल में सुई नहीं देखी, सच में। मैंने 2 मिनट में 5 देखी। ये आम है। क्या तुम यहाँ हर जगह सुई देखते हो? हाँ, वे हर दिन हर सुबह पूरे मोहल्ले को समझ साफ गया, करते हैं। समझ और गया। फिर रात तक ये फिर से ऐसा हो जाता है। तो क्या इस पर पैर रखने का खतरा है? हाँ, हर दिन किसी के पैर रखने का चांस है। हाँ, कुछ सॉफ्ट सोल वाले शूज जिनके सोल मोटे नहीं होते, तुम शायद इस पर पैर रख सकते हो, क्योंकि ये कारों के नीचे होते हैं। ये हर जगह है। ये सारे ऑरेंज कैप सुई से हैं। सुई से है। हाँ, हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पागलपन 12 है? बस इस कहाँ? एरिया में। तो वो पुलिस वाले हैं। किसी को पकड़ रहे हैं। ठीक है, ये लाइव हो रहा है। मैंने कहा कोविड में K और A पर हमारी एक्टिव आर्मी थी। यहाँ से अरामिंगो पोर्ट रिचमंड तक आर्मी है उन्होंने भाई। यहाँ दंगा किया, सब लूट लिया। और फिर हम पहुंचे नीडल पार्क। ये पार्क सुइयों के लिए फेमस है, जहां बहुत से बेघर लोग रहते हैं। मैं बस अपने पैर को सुइयों से बचा रहा हूँ। जूस बॉक्स में सुई। मैं यहाँ कंप्यूटर पर बहुत आने के लिए जगह, बहुत आता ज्यादा था। गंदी है वो। और कब ये बंद हो गया? मैंने बताया 2 साल पहले कोविड आया तो इस पर बम गिरा। तुम्हें क्या लगता है यहाँ कितने बेघर लोग हैं? मैं सच कह रहा हूँ, जैसे पूरी तरह से 100। हाँ। यहाँ बहुत से लोग हैं, खासकर जो अमेरिका से आए हैं और यहाँ फंसे हुए हैं। अमेरिका के अन्य हिस्सों की तुलना में लोग यहाँ हर जगह से आते हैं। वे यहाँ ड्राइव करके आते हैं और फिर यहीं बस जाते हैं। यहाँ सब ड्रग्स लेने आते हैं। क्या ये हब है? हाँ, और तुम उन्हें इंजेक्ट कर सकते हो। पुलिस कुछ नहीं करती, सही? नहीं, वे फायरिंग कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। तो छोटी प्रॉब्लम है उनका हाई होना। मेन कैसे? मर्डर भी कर रहे हैं, फायरिंग भी करते हैं ये लोग। हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये अमेरिका में मैं देख के बहुत हैरान हो गया था यार, ये अमेरिका ये में क्या हर हो रहा है?
देखा जाए तो आवर कंट्री में ये सब कुछ होता है, सऊदी में भी हो रहा है ये काफी तो बहुत ज्यादा जगह। खतरनाक है, हाँ। बहुत ज्यादा वायरल है भाई ये, जिसके बारे ये में तो बहुत है। ज्यादा बातें हो रही है। चिंता ओवरडोज है, समझ रहे हो? तो लोग यहाँ कैंप करते हैं। और देखो तुम उन्हें पाते हो, Ladies ये भी एक है। लाइब्रेरी है, हम उसे एलेगेनी ट्रेन स्टेशन ले जाएंगे। तो ये कुछ नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें स्टेशन ले चलूंगा। ये क्रेजी है, तुम एक ब्लॉक देखोगे जो साफ दिखता है और फिर अगले ब्लॉक पर जाओ, गंदगी। ठीक है। तुम मर सकते हो, समझ रहे हो? अचानक यहाँ बहुत कुछ चल रहा है। ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, मतलब हम साथ रहे हैं दोस्त के रूप में जब मैं लगभग 19 का था, मैं 21 का हूँ। तो ये उनका ऐसा था, ये मेरा भाई था। जैसे मैंने उसे यहाँ गन वायलेंस में खो दिया और फिर मैंने उसके कजिन को खो दिया, जिसे मैंने उसी समय गन वायलेंस में लगभग 7 महीने में खो दिया। लोग यहाँ पैसे कैसे कमा रहे हैं? लोग हर चीज से पैसे कमाते हैं। लोग कपड़े बेचते हैं, लोग ड्रग्स बेचते हैं, लोग टी शर्ट बेचते हैं। भाई यहाँ ये सर्वाइवल है। और जब हम ट्रेन स्टॉप की ओर चले, शकोर ने मुझे एक प्रॉब्लम के बारे में बताया, 24 घंटे जुआ। तो पहले ये यहाँ आए स्मोक शॉप्स, वे फिली में पॉप अप हुए, तुम्हें वावा गैस स्टेशन जाना पड़ता था। अब तुम्हें कैसीनो जाने की जरूरत नहीं है, वे हर दुकान में हैं। मशीनें जिनके पास हम जा रहे हैं, तो तुम उनकी मात्रा देखोगे। जब हम वहां चलेंगे तो तुम देखोगे कि हमारे पैरों के नीचे कितनी सुइयां हैं। याद रखना, ये सब आज के कितना यूज से गंद हैं। है। और तुम देखोगे वे कहते हैं एक सुविधा स्टोर, ये अब लेकिन हमारे बहुत पास है। लड़ाते उन्होंने हैं लोग। सुविधा स्टोर्स को जुआ से बदल दिया। तो जिसके पास 10-5 डॉलर हैं, वे यहाँ आते हैं, पैसा डालते हैं, बॉब बॉब बॉब, 30 डॉलर जीतते हैं। जितना खेलोगे उतना जीतोगे। तुम सही। गेम जानते हो, लेकिन ये वो जगह है जहाँ ये ड्रग है। ये यहाँ क्यों है? हाँ, सही। लीगली पूरी दीवार पर थूक। हाँ, छोटे कैसीनो मशीनें, हम वेगास में नहीं है। जुआ एक लत है, तो तुम्हारी लत कुछ भी हो, तुम्हें यहाँ से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ आते ही फंस जाते हैं। वे फंस जाते हैं। हाँ। अब देखो, ये लो, जमीन को देखो, हर रात गर्म रहने के लिए आग। समझ गया, तो वे यहाँ फुटपाथ पर जला रहे हैं। और फिर अचानक ये हुआ। क्या हुआ? यो 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 यंग बुल बर्नआउट, उसने खिड़की नीचे की ओर नशेड़ियों पर गोली चलाना शुरू कर दिया। गोली चला रहा था। हाँ, अभी हाँ, मैं चूक गया। एक से एक नेरफ गन, एक बीबी गन के साथ। ये इतना रैंडम है, जैसे ये जॉइंट कितना पागल है। और वो एक बच्चा था। अबे फायरिंग हो रही है अभी। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। यहाँ की असली खतरे से डरकर हम ट्रेन स्टेशन की ओर भागे। हम चल रहे हैं आप सब। तो जब उन्हें सीढ़ियां चढ़नी होती हैं, तो ये है जो उन्हें पार करना होता है। यहाँ तुम खून इस तरफ है, देखो, सुइयां। जब वे ट्रेन पर चढ़ने आते हैं, तुम ट्रेन देखते हो, उनके पास यहाँ सुइयां हैं, जमीन पर खून भाई। सब कुछ। और ये हाँ। ऐसा है, मान लो अगर एक महिला अपने उसका बच्चा स्कूल ले जा रही हो, या स्कूल से आ रही हो, या डॉक्टर के पास जा रही हो, क्या हाल है। देखो, ट्रेन पर चढ़ने के लिए ये पार करना होता है। हम आपको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, चलो। क्या हाल है भाई? कैसे हो? ऊपर चलें। क्या हाल है स्लाइम? ये वो चीजें हैं जो वे नहीं देखते। देखो, तुम्हारे पास यहाँ आदमी है, हाँ। वो साफ कर रहा है। उन्हें दिन भर यही करना पड़ता है। हाँ, लोग यहाँ भी इंजेक्ट करते हैं। हाँ, लोग यहाँ आते हैं और पेशाब करते हैं, शौच करते हैं, और हर तरह की चीजें। जैसे यहाँ नीचे आ रहे हैं, तुम देख रहे हो कितनी सुइयां यहाँ नीचे। ज्यादातर ये ट्रेन जहाँ पे होती है ना, ट्रेन स्टेशन में ये नशा वगैरह ज्यादा होता रेलवे है। स्टेशन पर ट्रेन रेलवे स्टेशन में बहुत ज्यादा। वही पाकिस्तान तो में इस तरह ही है। नहीं, पाकिस्तान में है पर इतना नहीं है गंद। रेलवे स्टेशन में हमारे कहाँ है ये ट्रेन तो में? बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा बहुत है ये, ज्यादा है। बहुत। पाकिस्तान में इस तरह नहीं है। ये बात पेशाब माननी कर रहे चाहिए। हैं वो, देखो तो सही जरा। गंदगी बहुत हमारे ज्यादा में है। इतना नहीं है ना, अमेरिका में तो मैं तो नहीं सोच सकता कि भाई इस तरह के हो सकता है। पर नीचे हो हैं, ये सकता बस है। फेंकने वाली हैं। हाँ। अब देखो, ये सुइयों के बारे में है, ये बाल्टी सुइयों के लिए है। यहाँ के लोग ओह। रोजाना कैसे यात्रा करते हैं, ये देखने के बाद मैं जानना चाहता था आगे व्यापार और मालिकों के खतरनाक लिए होने क्या वाला है। है। भाई तुम्हारा नाम क्या है? इससे जो ना आगे और खतरनाक होने वाला है भाई। आगे देखो, थोड़ा दिल बड़ा रखो। तुम यहाँ कब से हो? 15 साल। कोविड के बाद लोग पागल हो गए। कोविड ने केंसिंगटन को अलग तरीके से प्रभावित किया। ये आग पर हाँ। था। मैंने लोगों को चेनसो के साथ बैंकों में जाते देखा। ये असली जीवन का ये फर्ज क्या था। जैसे जब कोविड था, एक आदमी ग्रेनेड के साथ अंदर गया, हाँ, उड़ा दिया, उसे उड़ा दिया, उसने खुद को मार लिया। हर एटीएम को मारा गया। तुम घर से निकलते हो, नहीं पता कब लौटोगे। ये खतरनाक व्यापार है। हमारे पास AK-47, AR-15 है। देख रहे हो, ये अत्याधुनिक है। ये कटाना हाँ, ये असली कटाना है। और मेरे पास मेरा AR-15 है। जैसे तुम शैतान को बुला सकते हो, लेकिन जब देखोगे तो पसंद नहीं आएगा। ज्यादा समय पहले नहीं, उन्होंने एक मृत पाया, एक महिला एक लगेज में। Jesus Christ। वहीं। दूसरे दिन मैंने सुबह 8 बजे दुकान खोली, पिछला दरवाजा खोला, वहाँ एक मृत शरीर था। एक आदमी ओवरडोज से मरा। पुलिस अब परवाह नहीं करती। वे जानते हैं कि वे मर रहे हैं और वे अभी भी ड्रग्स का उपयोग कर रहे हैं। साफ करने का एकमात्र तरीका है पूरी सेना भेजना। ये जानकर कि यहाँ व्यापार चलाना कितना खतरनाक है, मुझे जानना था कि यहाँ एक ड्रग एडिक्ट के रूप में रहना कितना खतरनाक है। हाय, तुम्हारा नाम क्या है? कृषि। तुम यहाँ कैसे हो कृषि? शायद लगभग 4 साल। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? ओ 4 साल से नशा ड्रग्स कर लेते रही हुए। जगह क्या पे। तुम यहाँ भविष्य में रहने की योजना बना रही हो? यार मैं कहती हूँ मैं एक और सर्दी नहीं करूँगी। हर सर्दी। तुम यहाँ से कैसे निकलती हो? ये मुश्किल है, सच में मुश्किल है। रैंक यूज करते हो? हाँ।
क्यों? ये इसमें है, सब में है। तो यहाँ हर अब कोई ट्रैंक का लगभग- उपयोग कर रहा हाँ। है। क्या उसमें फेंटानिल भी है? हाँ, जब ये ट्रैंक होता है तो तुम्हें ओह, जोर से ये मारता है, देख तुम भाई। बेहोश हो जाते हो, फिर बीमार हो जाते हो। समझ गया। भाई। क्या तुमने कभी ज़ॉम्बी सुना है? मैं खड़े होकर झुक जाती हूँ और मैं जैसे सच में जैसे और क्या तुम घंटों तक वहीं फंसी रहती हो जैसे? घंटों तक। हाँ, ओह, ये थोड़ा ये खतरनाक है, पागलपन है। हाँ, क्योंकि इतनी देर तक उस स्थिति में रहने के कारण बहुत या खतरनाक। बैठकर झुकने के कारण मैं अपनी पीठ पर सीधा भी नहीं लेट सकती। कितने लोगों को छुरा घोंपते देखा है? हर जगह दिखता है। जैसे मुझे एक ने छुरा घोंपा। इसे यहीं रखो भाई, ये निशान मुझे मिला, मेरे पास इसके चित्र हैं। याद है जब मैंने अपने गांव पर डाला, मैं मिक्स में फंस गया और उसे बुरा किया, उसने मुझे मार दिया। क्या तुम अपना नाम बताओगे? डाना, तुम यहाँ कब से हो? यहाँ लगभग 2 साल। यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है? चोरी, डीलर्स तुम्हारे पैसे के लिए तुम्हें मारते हैं। तुम यहाँ कितने समय से इसका उपयोग कर रहे हो? मैं इसे 20 साल से करती आ रही हूँ। क्या तुम खुद को यहाँ से जल्द बाहर निकलते हुए देखती हो? पिछले 2 दिन से मैं ट्रीटमेंट में जाने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? लोग सुरक्षित घर कैसे पा सकते हैं? ये जगह साफ कैसे हो सकती है? सेना सेना? सेना को लाओ। क्या तुम कोई ड्रग्स का उपयोग करती हो? जाइलाजीन? हाँ, हाँ। क्या ये बहुत नशे की लत है? जाइलाजिन फेट्टी से ज्यादा नशे की लत है। हाँ। क्या तुम्हें लगता है कि अगर सरकार या शहर ने और ट्रीटमेंट सेंटर्स बनाए तो इस लत के चक्र से बाहर निकलना और यहाँ से बाहर निकलना आसान होगा? बिल्कुल, तुम कई लोगों को ऐसे देखते हो। तुम सुरक्षित रहो। धन्यवाद। सराहना करता हूँ। सुरक्षित रहो। धन्यवाद। ड्रग्स के दुरुपयोग और अपराध के इस अंतहीन चक्र के साथ मैं सोच रहा था कि यहाँ के लोग वास्तव में मदद कहाँ पा सकते हैं अगर वे इसे चाहते हैं। और जब हम गाड़ी चला रहे थे हमने ये देखा। ये है शैनन। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो हर शनिवार हम भोजन, कपड़े और सुरक्षित उपयोग की आपूर्ति प्रदान करते हैं। हमारे मुख्य लक्ष्यों में से एक ओवरडोज को कम करना है। हम सिरिंज और साफ पाइप्स तक पहुँच भी प्रदान करते हैं। घाव की देखभाल हम 100% स्वयं सेवक द्वारा संचालित है। everywhereproject.org। अगर किसी को मदद चाहिए तो वे यहाँ आते हैं। हमारी वेबसाइट पर स्वयं सेवक के लिए साइन अप करें। हम कपड़ों के दान, कंबल के दान स्वीकार करते हैं, जूतों के दान। और अगर कोई फंड्स या दान भेजना चाहता है, वेनमो, कैश ऐप, पेपाल हमारे पास है। जो भी जुटता है सीधे लोगों तक पहुँचता है। वाह भाई। तो गाइस ये कैसा लगा? ये ज़ोंबी का बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ही था। और इस तरह यार ये बहुत ज़्यादा नशा फैल रही है। कोशिश करें कि अपने भाइयों को, इनको जो है अपनों के इर्द गिर्द में जो भी नशा करते हैं उनको कोशिश करेंगे रोकने की। तो नशा जब एक चीज़ है कि एक बंदे के अगर दिमाग में अगर नशा फैल जाए ना तो फिर वो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये तो ज़्यादा ही ख़तरनाक नशा है भाई। ये तो पाकिस्तान में फिर भी नशा देते हैं, वो लोकल नशा देते हैं। हाँ, ये तो है, और ये इतना तो नहीं है। ओरिजिनल नशा करते हैं और बिल्कुल ऐसी ज़ोंबी बनी हुई ख़तरनाक ज़ोंबी। और पाकिस्तान में जो करते हैं वो इतना ख़तरनाक ज़ोंबी नहीं है जितना ये ख़तरनाक ज़ोंबी है। कहते हैं भाई मारते हैं बहुत ज़्यादा, बड़ा यहाँ गुस्सा पर होता तो है। ऐसा कभी नहीं हुआ किसी ने मारा हो या कुछ ऐसा यहाँ नहीं, पर। ऐसा नहीं है। और डरते हैं आगे बस ये वैसे कि ही लोग। पैसे वैसे चोरी हाँ, वगैरह। गाड़ियों की बैटरी चोरी करते हैं। हाँ, ये चीज मेरी है। गाड़ी की बैटरी दो दफ़ा चोरी हुई। और मेरी गाड़ी की चीज़ें जो है ना तोड़ने की बहुत कोशिश की। पाकिस्तान में बैटरियाँ चोरी होती हैं और चीजें वगैरह बस हाँ ज्यादा बाइक ये है। वगैरह चोरी करके ले जाते हैं। मतलब मारपीट वाला नहीं करते हैं, इधर चोरी छुरे चीज़ें बहुत होती हैं। फायर कर रहे हैं, मर्डर्स कर रहे हैं काफी। तो हाँ बहुत ज़्यादा। ये बुरा आइस का है। नशा बहुत ख़तरनाक है। अल्लाह माफ़ करें, तौबा। सब चलते हैं नशे गाइस बहुत नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कैसा लगा और ये बताएं, अच्छा कैसा लगा ये रिएक्शन? अच्छा लगा है तो कमेंट करें, ठीक है। अल्लाह।